हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग हब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ ESIC MTS 2022 का जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी स्लिप कितना आपको मिलता है, इसमें क्या क्या आपका इसमें अलाउंस होता है। आपको टोटली डिटेल में बताऊँगा इसका जो जॉब प्रोफाइल, मतलब जॉब में आपको करना क्या होता है, क्या पियोन का काम होता है या एक क्लर्कल लेवल का काम होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फिर आप हमारे जितने भी नए वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। बेल आइकन को भी आप दबा लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सैलरी स्लिप की बात करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक सैलरी स्ट्रक्चर आ चुका है MTS का। तो सबसे पहली जो बात हम करेंगे कि इसका जो सेंट्रल पे कमीशन है वो हमें क्या मिलता है। तो वो जो हमें सेवन्थ सेंट्रल पे कमीशन दिया जाता है। ओके, पे लेवल की बात करें तो हमारा 01 यानी कि 1 पे लेवल पे ये सैलरी दिया जाता है। पे बैंड की बात करें तो पे बैंड जो होता है वो हमारा 1 होता है, यानी कि 1 पे बैंड पे सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्केल। तो ये जो पे स्केल हमें दिया जाता है, स्टार्टिंग इसका है 18,000 और विथ प्रमोशन जैसे जैसे आपका इंटरनल प्रमोशन होगा ये सैलरी आपका 56,900 तक वेरी करता है। स्टार्टिंग में आपका ये इतना रहेगा आपका पे स्केल। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही 4-5 साल आप वर्क करते हो और उसमें आपका प्रमोशन होता है इंटरनल बेसिस पे, या फिर आप कोई एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करते हो, तो आपका सैलरी इतना तक, लास्ट इतना तक जा सकता है, मतलब पे स्केल जा सकता है, सैलरी नहीं। सो अब ग्रेड पे की बात करते हैं। तो ग्रेड पे हमारा 2400 होता है। डियरनेस अलाउंसेस जो होता है हमारा बेसिक पे का 7% होता है, 7% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे क्या होता है वो हमारा सिटी टू सिटी वेरी करता है। ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, एज यू नो एक्स वाई और जेड सिटीज़ पे ये डिपेंड करता है। तो हमारा 7% मिलेगा बेसिक पे का। हाँ, एच आर ए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब हमें रहने का वहाँ पे कितना मिलेगा। अगर वहाँ पे कोई क्वार्टर नहीं है, अगर हम कोई वहाँ पे भाड़े के मकान में रह रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कितना हाउस रेंट मिलेगा। तो वो मिलता है आपको 10 to 12% ऑफ बेसिक पे। ये भी आपको 10 to 12% मिलता है बेसिक पे का। डिपेंड करता है, 10% होगा आपका एक्स यानी कि जेड, 10% आपका, और 12% ये जो वेरी करता है एक्स वाई जेड सिटीज़ पे। ठीक है, अगर आप एक्स सिटीज़ में होंगे तो आपको 12% मिलेगा, वाई सिटीज़ में होंगे 11%, जेड में होंगे तो 10%। तो ये आपका पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है ट्रैवल अलाउंस। तो ये आपका गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से दिया जाता है। ये भी आपका सिटीज़ पे ही डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड सिटीज़ पे डिपेंड करता है आपका कहाँ पे पोस्टिंग होता है। बट अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपको ऑलमोस्ट 2000 तक मिलता है। अब जो ग्रॉस सैलरी बनती है हमारी, इससे जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है हमारी 19,000 से लेके 21,000 तक, यानी कि 21,000 आपका अगर एक्स सिटीज़ में है तो ये बनेगा हमारा सैलरी, ग्रॉस सैलरी। ये हमें इन हैंड नहीं मिलता। अब इन हैंड की बात करें, इन हैंड हमें कितना मिलेगा। तो इन हैंड आपका कुछ वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें से आपका कुछ डिडक्शन होता है। डिडक्शन का मतलब आपका कुछ अमाउंट जो है वो ग्रॉस सैलरी में से कटता है। अब उसमें क्या क्या कटता है मैं बताता हूँ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। पीएफ का जो आपका मीनिंग होता है वो होता है प्रोविडेंट फंड। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है वो आपके सैलरी से 10% बेसिक का कटता है। जो भी आपका बेसिक पे होगा उसका 10% कटेगा। ठीक है, सेकेंड जो कटता है वो है एनपीएस। एनपीएस में आपको कैसे कटता है, 10% बेसिक पे का, और डीए जो आपका होता है डियरनेस अलाउंसेस, इन दोनों का प्लस करके 10% कटता है। यानी जो आपका डियरनेस ये रहा और आपका बेसिक पे जो भी हो उसका 10% कट के ये करता है। तो एनपीएस आपका वही पेंशन स्कीम होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये समझिए एक तरह का आपका ही पैसा है।
बस ये आपका पेंशन में जमा हो रहा है, और आपका जब एक लिमिट एज हो जाएगा रिटायरमेंट का तो उसके बाद आपको पेंशन मिलता है। तीसरा जो है वो इनकम टैक्स है, वो आपके सैलरी पर डिपेंड करता है। आप वो रीइम्बर्स भी हो जाता है, वो हट भी जाता है, तो वो भी आपके सिटीज़ पर डिपेंड करता है और सैलरी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो अगर मोटा मोटी मैं बात करूँ कि इन हैंड कितना मिलता है, तो इन हैंड सैलरी जो बनता है यहाँ पे वो बनता है कट कुट के, अगर मैं बात करूँ सारा कुछ लेके, तो इन हैंड सैलरी आपका ऑलमोस्ट 25,000 टू 30,000 आपका इन हैंड सैलरी बनता है, वेरीड ऑन एक्स वाई एंड जेड सिटीज़। तो ये काफ़ी अच्छा सैलरी है 10th लेवल पे। मैं बता सकता हूँ कि 10th लेवल पे ये बहुत अच्छा सैलरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेंट्रल जॉब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अलाउंस की बात भी हम कर लेते हैं। अलाउंस में आपको क्या क्या मिलता है, तो अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे आपको। सबसे पहला अलाउंसेस आपको मिलेगा मेडिकल फैसिलिटीज़। आपके पूरे फैमिली और आपका जो मेडिकल फैसिलिटी जो भी खर्चा होगा आपका 100% फ्री हो जाएगा, रिम्बर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है आपको। एक सिक्योर जॉब मिलता है, ये भी हम अलाउंस ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, ये क्योंकि प्योर गवर्नमेंट जॉब है, कोई सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट नहीं है, प्योर गवर्नमेंट जॉब है। प्लस नो कस्टमर डीलिंग, आपको कोई कस्टमर डील नहीं करना है। और आपको यहाँ पे जैसे आपका ट्रैवल अलाउंसेस तो मैंने बताया ही है, डीए टीए ये सभी तो आपको मिलते ही हैं। तो ये आपका पूरा डिटेल सैलरी स्ट्रक्चर है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलता है और क्या क्या आपका सैलरी बनने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग जॉब प्रोफाइल को लेकर, क्योंकि बहुत लोग को कन्फ्यूज़न है कि यार एमटीएस वाले क्या काम करते हैं। तो आपको मैं एक क्लियर टेबल दिखाता हूँ, फिर आपको एक एक लाइन आपको बताऊँगा कि क्या क्या करते हैं एमटीएस वाले, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने ESIC एमटीएस जॉब प्रोफाइल। जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वही काम आपको करना होता है। पहला लाइन आपका देखिए दिया हुआ है, डज डायरी एंड डिस्पैच वर्क, मूवमेंट ऑफ फाइल्स, टाइपिंग एंड अदर रूटीन वर्क ऑफ द ब्रांच। पहला काम तो आपको जो भी वहाँ का डायरी होगा, जो भी वहाँ का वर्क होगा, डायरी वर्क, उनको आपको इधर से उधर रखना है। टाइपिंग वगैरह अगर कुछ करना हुआ तो वो करना है ब्रांच के अंदर, वो आपका रूटीन वर्क होगा। जैसे कोई फाइल आपको कोई इस टेबल से उस टेबल आपको ट्रांसफ़र करना है, ये पहला काम, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी लाइन की बात करें तो इनिशिएट्स द फाइल आफ्टर कीपिंग द PUC एंड अदर डॉक्यूमेंट इन द फाइल एंड सबमिट द सेम इन द नेक्स्ट लेवल फॉर मेकिंग नोट्स इन द फाइल। आपको करना है कि आपके पास फाइल दिया हुआ है, उस फाइल में आपको हर एक नोट्स को प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखना होता है, ताकि अगर किसी भी हेड को आपको कुछ देना हुआ, अगर उन्होंने बोला कि हाँ मुझे 2017 का फाइल ला के दो, तो आपके पास तुरंत वो होना चाहिए और वो आपको उन्हें प्रोवाइड करना है, ठीक है। तीसरा है मेंटेनिंग फाइल्स एंड रजिस्टर रिलेटेड टू ब्रांच और सेक्शन। वही जो अटेंडेंस सीट होती है, जो भी फाइल होती है, जो भी मैंने बताया, उसको मेंटेन करना होता है। चौथा है परफॉर्मेंस ऑफ टास्क असाइन बाय द सेक्शन इंचार्ज और ऑफिस सुपरिटेंडेंट। वहाँ के जो भी सेक्शन चार्ज होंगे या ऑफिस सुपरिटेंडेंट या फिर UDC बोल सकते हैं, UDC जो भी होंगे वहाँ के, वो आपको जो भी टास्क देंगे वो आपको परफॉर्मेंट करना हो। वो टास्क जो होगा वो आपको जॉब रिलेटेड ही होगा, फाइल्स रिलेटेड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा डील्स विद सच अदर मैटर एज मे बी असाइन टू हिम बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फंक्शन एज अ रैंक अबव और बिलो डिपेंडिंग अपॉन एक्सीजेंसीज एंड स्पॉट रिक्वायरमेंट। अब जैसे आपको कुछ काम ऐसे भी दे सकते हैं जो आपको बाहर से जाके करना होगा, जैसे कोई पोस्ट आया तो आपको उसको रिसीव करना होगा, कोई पोस्ट आपको जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा, फैक्स लेना होगा, ETC। ये भी काम आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अगला जो है वो है फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। वही बात है, डायरी का आपको मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। अगला है जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ सेक्शन। ये इसका मतलब ये है कि आपको झाड़ू पोछा तो नहीं करना है, जो भी वहाँ का जो टेबल चेयर है हेड का, तो उसको आपको एक प्रॉपर जगह पे रखना है। अगर वो इधर उधर रखा हुआ है तो उसको सही से जगह पे रख देना है, बस इतना ही काम करना है। उसी को आप यहाँ पे दिया गया है, जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरिंग ऑफ फाइल्स विथ पेपर विद द बिल्डिंग।
वही बात है, फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे, एक दूसरे टेबल पे सेंड करना है, ट्रांसफ़र करना है विद इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर ही, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला वही फ़ोटो कॉपिंग, अगर किसी चीज़ का फ़ोटो कॉपी करना हो तो आपको जाके करना है, किसी फैक्स को भेजना है वो भी आपको करना है। जितने भी नॉन क्लरिकल वर्क्स होंगे, जैसे मैं आपको असिस्ट करना है ऑफिस वर्क, जैसे डायरी डिस्पैच करना हुआ, कंप्यूटर पे कोई फाइल सेव करना हुआ, आपको वॉच एंड वॉर्ड ड्यूटीज़ भी मिलती है। अब ये वॉच एंड वॉर्ड ड्यूटी से कितने लोग समझते हैं कि यार ये तो गार्ड की जॉब हो सकती है, GUARD गार्ड। बट ये यहाँ पे वॉच एंड वॉर्ड ड्यूटीज़ का मतलब ये नहीं है आपको कि हाँ रोज़ रोज़ आपको रात में रुकना है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें आपको नाइट में रुकना पड़ सकता है, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप अपने कैबिन में बैठे इजीली, ये नहीं कि बाहर आपको खड़े रहना है, कैबिन में आप बैठे रहो, आपको बस अंदर जो ब्रांच है ना, ब्रांच का आपको देख रेख करना है तो आप उसमें इजीली रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप AC वगैरह चालू करके कैबिन में आराम से बैठो, रात भर रहो, तो इससे क्या होगा, डे का जो जॉब है ना, मतलब अगले दिन जो आप दिन में जाते वो आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो आपको नाइट में ही ख़त्म हो गया। नाइट में आप आराम से लाइट्स वगैरह ऑन करो अपने कैबिन में, आप आगे की तैयारी भी कर सकते हो, इतना आपको इसमें फ्रीडम मिलता है, ठीक है। सॉरी। और नेक्स्ट जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम्स, वही जो रूम्स वगैरह के चाबियाँ आपके ही पास रहेंगी, तो उसे खोलना बंद करना वो आपका काम है। रूम्स की क्लीननेस, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर का आपको अगर कोई धूल वगैरह है तो उसको थोड़ा मोड़ा इधर से उधर हटा देना है, साफ़ कर देना है, बाकी झाड़ू पोछा नहीं करना है। क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्सचर, वही बात है, उसी चीज़ को यहाँ पे 2-3 पॉइंट में लिख दिया गया है। व्हीकल का ड्राइव करना पड़ सकता है आपको, गाड़ी ड्राइव करना पड़ सकता है, बट अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तभी। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको नहीं बोला जाएगा कि आप मतलब गाड़ी चलाइए, ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पार्क्स वगैरह जो भी है वहाँ पे, लॉन्स, उस सबको पानी देना है, वो आप इजीली घर पे भी करते हो, वहाँ पे भी आपको वही काम करना है, कभी कभार, डेली नहीं, कभी कभार। और कोई भी वर्क दिया जाए सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू, यानी आपसे जो ऊपर वाले पोस्ट है उनका आपको काम सब देखना है, ठीक है। तो ये सब बेसिक काम है, ये सब काम आपका कोई ग्रुप D का जॉब नहीं है कि आपको हाँ कोई बोलेगा चलो चाय लेके आओ, झाड़ू पोछा करो, ऐसा कोई काम नहीं है। ये जो जॉब है, मैं क्लियर पहले ही बता देता हूँ, ये जॉब जो है वो ग्रुप C की जॉब है, जिसको हम लोग क्लर्कल लेवल बोलते हैं। तो ये क्लर्कल लेवल का जॉब है, आपको ये सोचना नहीं है ये ग्रुप D का जॉब है, ये ग्रुप C का जॉब है, जो कि मेंशन्ड है, आप उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो, ग्रुप C का जॉब है ये। तो बस आपको यही सब काम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक कर देना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, आप लोग को चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस आपके सामने एक रेड बटन दिखता है, उसको आपको क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। और बगल में आपको एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं सारे नोट्स, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह इंस्टेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता। तो अगर कोई भी इंस्टेंट नोटिफिकेशन हो, कोई नोट्स हो, तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो ओके, आज के लिए इतना ही।